फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपको न्याय कब मिलेगा। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। अर्धनारेश्वर शिव शक्ति का कार्ड आया आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपको न्याय कब मिलेगा। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। मैजिशियन, जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनको न्याय कब मिलेगा। ओम नमः शिवाय। उनके साथ न्याय कब होगा। ओम नमः शिवाय। आपको न्याय कब मिलेगा। ओम नमः शिवाय। चैरियट, हेरोफेंट, आपको न्याय कब मिलेगा। ओम नमः शिवाय। स्टार, सारे पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं, पावरफुल। मेजर आर्काना चारों चार। एस ऑफ पेंटिकल, वाव। 1 नंबर इंपॉर्टेंट है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सारे पॉजिटिव कार्ड। 2 ऑफ पेंटिकल, टावर। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 7 ऑफ पेंटिकल, 7 नंबर इंपॉर्टेंट है। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 777 आया है। 9 ऑफ पेंटिकल, ओके। स्टार साइन देख लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस भी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर और स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस, कैंसर, जेमिनी, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2, 5, यस, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हुए देखते हैं कि आपको न्याय कब मिलेगा। आपको आपकी लाइफ में जो भी तूफान मचे हैं वो यहाँ पे चीटिंग के तरह हुआ है। जो भी हुआ है आपके साथ अन्याय हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। लव लाइफ में सबसे ज़्यादा आपके साथ अन्याय हुआ है। आपके पर्सन के साथ आपके पर्सन ने आपके साथ अन्याय किया हो सकता है। लोगों ने बहुत आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट किया है, ठीक है। जो भी टावर आया है ये बाहरी इन्फ्लुएंस है और डिवाइन इंटरवेंशन है, ऐसा मुझे लगता है। तो और चीटिंग बहुत हुई है आपके साथ, मैनिपुलेशन हुई है, आपकी एनर्जी बहुत डाउन हुई है, बहुत शक हुई है। अब आप न्याय चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं। न्याय आपको मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब आप अपने आप को बैलेंस करेंगे। अब आपको सीखना है कि अब खुद को बैलेंस कैसे करना है। अर्धनारेश्वर का कार्ड आया है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को बैलेंस करें, कुंडलिनी एनर्जी और ज़्यादा रेस करें, योगा मेडिटेशन करें, अपने आप को यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में लाए। जैसे ही आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आएंगे आप मैजिशियन के पावर में आएंगे। फिर आप अपनी लाइफ में ऐसी शानदार न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं कि लोग आश्चर्य में आ जाने वाले हैं। आप लिटरली आप डार्कनेस में से एकदम लाइट की तरफ जाने वाले हैं। तो ये सब तब होगा जब आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे, और ये तब होगा जब आप स्पिरिचुअल वर्क करेंगे, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड आया है। आपके लिए इनर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप इनर वर्क करेंगे आपके चक्रास हील होंगे। आपके चक्रास हील होंगे तो आपके पर्सन के चक्रास भी हील होंगे और ये रिश्ता हील हो जाएगा, ये रिश्ता पावरफुल हो जाएगा। अगर ये लव लाइफ में आपको जस्टिस नहीं, दूसरे पहलू में अगर जस्टिस चाहे तो वहाँ भी सेम यही बात लागू होती है कि अपने अंदर की फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करें और स्पिरिचुअल वर्क करें, इतना पावरफुल वर्क करें और अपने आप को इतना ग्रो करें, इवॉल्व हो जाए और यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ जाए, जो कि आप कर भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं। मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर आपकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है।
स्टार का कार्ड आया है, एक साल के बाद आपके स्टार सारे अलाइनमेंट में आ जाएंगे। किस्मत का ऐसा आपको साथ मिलने वाला है कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा और आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाने वाले हैं। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग शानदार होने वाली है एक साल के अंदर, ऐसा मुझे लगता है। आप मैजिशियन के पावर में आएंगे, जहाँ पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, सब कुछ आप मैनिफेस्ट, कप, सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मतलब कि आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बस यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आना है और इसके लिए इनर वर्क करना है, बस सिंपल सा यही बात है आपके लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप एक ऐसी पोजीशन पे जाएंगे जहां लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होंगे, आपके पीछे बहुत क्रेजी होंगे, ठीक है, और आपके पर्सन भी आपसे बहुत अट्रैक्टेड होंगे। आपको ऐसी पोजीशन में जाएंगे जहां आप खुद को बहुत ही वर्दी मानेंगे, खुद को बहुत, आप अपनी वर्थ दिखाएंगे दुनिया को। आप दुनिया को दिखाएंगे कि आप कितने वर्दी हैं, कितना आप डिजर्व करते हैं अच्छी चीज़ें, ठीक है। तो आप अपनी लायकात साबित करने वाले हैं और इसमें यूनिवर्स आपकी पूरी हेल्प करने वाले हैं। एक साल के बाद आपको पूरी तरीके से न्याय मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि इनर वर्क करें, अपने आप को बैलेंस करें। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं और देखते हैं कि आपको न्याय कब मिलेगा। आपकी समाज में बहुत प्रसिद्धि होने वाली है आगे चलकर, ऐसा मुझे लगता है। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के साथ न्याय कब होगा। ओम नमः शिवाय। उन्हें न्याय कब मिलेगा। ओम नमः शिवाय। लिमिटलेस, नॉन ड्यूअलिटी। Limitless. See yourself open to receive in the most miraculous ways. The divine can use anything in anyone. आप मैजिशियन हैं, आप लिमिटलेस, आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास क्रिएटिंग पावर है, आपके पास मैनिफेस्टेशन पावर है, आप लिमिटलेस हैं। बस अपनी शक्ति को पहचानना है। आगे चलकर आप लिमिटलेस साबित भी होंगे। बहुत ही आप कपल भी है, आपके पर्सन के साथ जो आपका रिश्ता है वो भी बहुत पावरफुल रिश्ता है। उससे ये रिश्ते को भी न्याय मिलेगा क्योंकि आपका बहुत पावरफुल रिश्ता है और इस रिश्ते का कोई सोल पर्पस भी हो सकता है जो आप दोनों को मिलकर सर्व करना है। इस रिश्ते के पीछे कोई पर्पस है और आप लिमिटलेस है। इस रिश्ते की वजह से आप अपनी शक्ति को पहचानने वाले हैं, लिमिटलेस होने वाले हैं आप आगे चलकर। आपको कोई हरा नहीं सकता, ऐसी स्थिति पे जाने वाले हैं आप। ऐसा बना देंगे आप खुद को। नॉन ड्यूअलिटी, लेट योर ऑथेंटिक ह्यूमनिटी शाइन फोर्थ व्हाइल ऑल्सो गोइंग टू द इनर डिवाइन, यू कैन बिकम फ्लुएंट एट डूइंग बोथ। तो यही बात है कि शर्त यह है कि यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ जाए, नॉन ड्यूअलिटी में आ जाए, ओम के साथ एकाकार में आना है। योगा मेडिटेशन बहुत नेसेसरी है आपके लिए। मंत्र जाप, योगा मेडिटेशन, अपने आप को शांत करें, पीसफुल करें, आसन पे बैठे, ठीक है, कुछ नहीं तो मंत्र जाप करें म्यूजिक के साथ, जो भी करें, लेकिन इनर वर्क करें और यूनिवर्स के साथ एक हो जाए। यूनिवर्स के कोई ड्यूअलिटी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, यूनिवर्स के साथ एक होना है आपको और ये इनर वर्क के थ्रू ही होगा। इनर वर्क मस्ट है आपके लिए, बहुत ज़रूरी है। चेंज ऑफ प्लेस, लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, न्यू बिगिनिंग। आप एक शानदार न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं। चेंज ऑफ प्लेस, कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंजेस, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। आपकी लाइफ में न्याय तब होगा जब आप अपनी जगह चेंज करेंगे। हो सकता है कि आप जहाँ हैं वहाँ डेविल एनर्जी बहुत है, आप जहाँ हैं वहाँ टॉक्सिसिटी बहुत है, आप जिस एटमॉस्फेयर के बीच हैं वहाँ बहुत नेगेटिविटी है। तो आप जब अपना एटमॉस्फेयर छोड़ने की हिम्मत दिखाएंगे, आप जब अपनी जगह छोड़ने की हिम्मत दिखाएंगे, जब आप कुछ छोड़ के मूव ऑन हो जाएंगे विथ चैरियट कार्ड और न्यू बिगिनिंग करेंगे विथ एस ऑफ पेंटिकल कार्ड, जब आप अपने आप को चेंज करेंगे और अपनी जगह चेंज करेंगे तब आपको न्याय मिलने वाला है। तो एक साल के बाद मुझे लगता है आप कहाँ से कहाँ होंगे। इस वक्त जहाँ आप वहाँ अगले साल नहीं होंगे। और चेंज ऑफ प्लेस आपके लिए न्याय लेकर आएगा। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, टू टेस्ट द डिवाइनिटी, लेट योर फॉल्स ईगो गो, ब्रेक दैट वॉल ऑफ ईगोइज्म एंड सेल्फ सेंटरनेस एंड टेस्ट द डिवाइन। वी ऑल आर बट वन क्रिएशन। आपको बस एक काम करना है, अपने ईगो सेल्फ को छोड़ना है, हायर सेल्फ से कनेक्ट करने को कहा जा रहा है। हेरोफेंट का कार्ड, नॉन ड्यूअलिटी का कार्ड, दोनों यही कह रहे हैं। अर्धनारीश्वर का कार्ड, तीनों यही कह रहे हैं कि यूनिवर्स के साथ एक होने के लिए ईगो सेल्फ को छोड़ना पड़ता है। हमारी बॉडी के साथ ईगो आती है और ईगो ही सब तकलीफ़ों की जड़ है। जब तक ईगो सेल्फ से ऑपरेट करेंगे न्याय भी नहीं होगा, बल्कि हम और ज़्यादा नेगेटिविटी में चले जाते हैं ईगो की वजह से। ईगो मतलब सिर्फ अभिमान नहीं होता, ईगो का मतलब होता है ईगो की जो भी वृत्तियाँ होती है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये सारी ईगो की वृत्तियाँ होती हैं। अब
मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ, मैं यूनिवर्स से अलग हूँ, मैं दूसरों से अलग हूँ, ये जो भावना है ना, ये ईगो होती है। इसे मिटाना है, मतलब कि हम सब एक है, मैं ही यूनिवर्स हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर के साथ एकाकार हूँ। जब आप दुनिया से डिटेच होकर ईश्वर के साथ इटर्नल बॉन्ड बनाना सीख जाएंगे, तब आपको न्याय मिलेगा। तो अपने ईगो सेल्फ को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। इनर ईगो सेल्फ को छोड़ के हायर सेल्फ से कनेक्ट करना है आपको। डिस्कवरी, मिरेकल, सेल्फ वर्थ। बॉटम ऑफ द डेक में मिस्टिसिज्म। आगे तो बहुत सारी सरप्राइजेस है, आपका इंतजार कर रही है। यूनिवर्स आपको बहुत सरप्राइज कर देने वाले हैं मिरेकल से। डिस्कवरी का कार्ड आया है, सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी आपको तय करनी है। आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, स्पिरिचुअल नॉलेज एक्सप्लोर करना है। अपनी लाइफ में बहुत कुछ आपको सीखना है, बहुत कुछ आपको जानना है, समझना है। ये 3D वर्क मैट्रिक्स को समझना है, स्पिरिट वर्ल्ड को समझना है, स्पिरिट वर्ल्ड से कैसे कनेक्ट करना है, ये सब समझना है। हम क्या है, हम कहाँ से आते हैं, हमारी बॉडी कहाँ से आती है, ईगो कहाँ से आती है, हायर सेल्फ कहाँ से आती है, सब कुछ आपको जानना है। तो डिस्कवरी, आपकी एक पूरी जो लाइफ है ये एक डिस्कवरी है, जहाँ आप हर रोज़ कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे। बहुत कुछ जानना है आपको अपनी लाइफ में। मिरेकल का कार्ड आया है, तो जैसे ही आप जानते जाएंगे ये सब, मिरेकल उत्पन्न होते जाएंगे, मिरेकल क्रिएट होते जाएंगे, आप मैजिशियन बनते जाएंगे और आप दुनिया को एक मिरेकल के तरह देखेंगे। आपको लगेगा कि जैसे हर कुछ, सब कुछ मिरेकल ही है, ठीक है। तो आप ईश्वर से इतने कनेक्ट करने वाले हैं, यूनिवर्स के साथ इतने एक हो जाएंगे कि आप यूनिवर्स के साथ अपने आप को अलग पाएंगे ही नहीं, आप यूनिवर्स के साथ ही एक हो जाएंगे और तब ये मिरेकल होगा। सेल्फ वर्थ का कार्ड आया है, तो यहाँ पे सेल्फ वर्थ और ईगो सेल्फ दोनों अलग अलग चीज़ हैं। जैसे मैंने कहा कि जैसे ही आप अपनी ईगो सेल्फ को छोड़ेंगे, आप सब एक समझेंगे कि हम सब एक है, यूनिवर्स भी एक है, मैं ही यूनिवर्स हूँ, कुछ यहाँ पे अलग नहीं है, अद्वैत। इन शॉर्ट, आप जब अद्वैत का सिद्धांत समझ लेंगे, फिर आपकी ईगो खत्म हो जाएगी। जैसे ही ईगो खत्म हो जाएगी, आप इतने वर्दी हो जाएंगे कि लोग आपकी वैल्यू करने लगेंगे। तो सेल्फ वर्थ आपकी बहुत हाई होने वाली है। मैंने कहा ना, आगे चलकर आप ऐसी पोजीशन में जाएंगे जहां लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, लोग आपके पीछे क्रेजी होंगे। आप अपनी वर्थ दुनिया को दिखाने वाले हैं, लेकिन ये तब होगा जब आप अपनी ईगो सेल्फ को छोड़ेंगे। अपने आप पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कनेक्ट विथ म्यूजिक। देखिए, सेल्फ वर्थ दूसरों के पर्सपेक्टिव से होता है। जब हम खुद को सबके साथ एक ही समझते हैं, एकाकार ही समझते हैं, अद्वैत को जब हम समझ जाते हैं पूरी तरीके से, तो लोग हमारी वर्थ समझने लगते हैं। लेकिन ये जो सेल्फ वर्थ है, ये दूसरों का नज़रिया है, हमारा नहीं है। हमें तो अपने आप को सबकी तरह ही समझना है, हमें सबसे यूनिक खुद को नहीं समझना है, अलग नहीं समझना है, हम सब एक ही है, ऐसा समझना है। तो ये सेल्फ वर्थ का जो चश्मा है ना, वो दूसरों के लिए है, आपके लिए नहीं है, खुद के लिए नहीं होता ये। न्यू बिगिनिंग। कनेक्ट विथ म्यूजिक। थैंक यू एंजल्स फॉर इंस्पायरिंग मी थ्रू म्यूजिक। जैसे मैंने कहा कि मंत्र जाप करें, जो भी करें म्यूजिक के साथ कनेक्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। म्यूजिक का साथ आपका बहुत नाता है। वैसे ये पूरी जो यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, ये नाद पे बना है, ध्वनि पे बना है, एक कंपन पे बना है। कंपन से ही म्यूज़िक क्रिएट होता है। तो हम सब कुछ यहाँ पे म्यूज़िक ही है, ऐसा समझ लीजिए। कॉस्मोस पूरा म्यूज़िक है और डांस करता है। तो जितना हो सके आप म्यूज़िक से कनेक्ट करेंगे, उतने मिरेकल ज़्यादा क्रिएट होंगे। न्यू बिगिनिंग। थैंक यू एंजल्स फॉर ओपनिंग अप द डोर्स टू चेंज। आई एम रेडी। तो आपको चेंज करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। खुद को चेंज करना है, अपने हालातों को चेंज करना है, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, अपनी जगह चेंज करनी है, कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा, न्यू बिगिनिंग करनी पड़ेगी, जो कि आप एक साल के बाद सब कुछ न्यू हो जाएगा आपकी लाइफ में। ट्री विजडम। शाइन फ्रॉम विद इन। फिर से म्यूज़िक आपके लिए बहुत अच्छा है। म्यूज़िक से कनेक्टेड रहिएगा, तभी आप यूनिवर्स के साथ एक हो पाएंगे।
Tree wisdom. This tree red will help you navigate through your current situation. Her fluid can reveal insights and answer through the sounds it makes. आप बहुत डिस्कवर करने वाले हैं, बहुत आपको स्पिरिचुअल विजडम मिलने वाली है, आपको ट्री विजडम मिलने वाली है। मतलब कि आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो जाएगी कि और आपके पास इतनी विजडम आ जाएगी कि लिटरली आप एक संत की तरह बन जाएंगे। आपकी ये जर्नी है इस तरीके की, आप बहुत वाइज होंगे, मेच्योर होंगे, बहुत कुछ जानना है, समझना है, मेच्योर होना है, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना है। शाइन फ्रॉम विद इन, लुक्स आर ओनली स्किन डीप, ट्रू ब्यूटी शाइन फ्रॉम विद इन एंड इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन। दिस इज टाइम फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फॉर रिवीलिंग योर ट्रू ब्यूटी। आप लिमिटलेस होंगे, आप शाइन करेंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, लोग आपके दीवाने होंगे, आप अंदर से शाइन करेंगे। बाहर से तो आप खूबसूरत हैं ही, लेकिन अंदर से भी आप शाइन करेंगे। आपकी इनर ब्यूटी इतनी निखरेगी, आप इतने लिमिटलेस हो जाएंगे, आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटी हो जाएगी। क्वालिटी तो है, लेकिन आप अपनी क्वालिटी को पहचानेंगे और उसके बाद दुनिया पहचानेगी आपकी क्वालिटीज़ को। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है इनर वर्क, शाइन करना है आपको, इनर विजडम गेन करनी है, इनर नॉलेज प्राप्त करना है और अपने अंदर की स्किल को इन्हेंस करना है। आपको हाई वाइब्रेशन में जाना है इन शॉर्ट, ठीक है। लाइट, इट्स टाइम टू रिवील योर रेडियंट लाइट टू द वर्ल्ड। जस्टिस आपको इस तरीके के मिलेगा कि आप दूसरों को लाइट देंगे, आप दूसरों को गाइडेंस देंगे, आप दूसरों के लिए लाइट है, इस दुनिया के लिए आप लाइट है। आप अपनी लाइट से दुनिया को चकाचौंध करने वाले हैं। इस तरीके से आपको न्याय मिलेगा। 1 साल में आपको न्याय मिल जाएगा, लेकिन इनर वर्क करना है। अर्धनारेश्वर, फेलिसिटी इन मैरिज लाइफ। अगर मैरिज लाइफ में दिक्कतें हैं तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी, वो भी न्याय, वहाँ पे भी आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। मैरिज लाइफ में हाई वाइब्रेशन में जाना है और अपने चक्रास पे वर्क करें। रेजिंग द कुंडलिनी एनर्जी, अपनी कुंडलिनी एनर्जी को रेज करें। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल वननेस, देखिए यूनिवर्स के साथ वननेस में आना है और नॉलेज मतलब कि स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना है, यूनिवर्स के साथ एक होना है। एबिलिटी टू हार्मोनाइज ऑपोजिट व्यू पॉइंट ऑफ फोर्सेस, तो अपने आप वर्क करना है, बैलेंस करना है अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को, ऑपोजिट व्यू पॉइंट को हार्मनी में लाना है। मतलब कि आपको ड्यूअलिटी में नहीं रहना है, ठीक है। जितना हो सके ड्यूअलिटी को ख़त्म कर दीजिए अपने अंदर की, एक हो जाए, यूनिवर्स के साथ एक हो जाए, फिर देखिए कैसे दुनिया बदलती है आपकी। न्याय आपको बहुत ही स्ट्रांगली मिलेगा और ऐसा न्याय मिलेगा कि लोग देखते रह जाएंगे, ऐसा न्याय होगा यह। 3D वर्ड से थोड़ा डिटेच रहे, 5D में अपने आप को इसी जगह पे ले जाइए जहाँ किसी की कोई आपके साथ वाइब्रेशन मैच ना कर सके। इतनी हाई वाइब्रेशन में आपको जाना है, तभी आप लाइट शो कर पाएंगे ना अपनी, तभी दुनिया को आप लाइट दे पाएंगे जब आप हाई वाइब्रेशन में जाएंगे। तो बहुत वर्क करना पड़ेगा, लेकिन जब जो रिजल्ट होगा वो शानदार होगा और न्याय आपको इसी तरीके से मिलेगा। लाइफ के हर पहलू में न्याय मिलेगा, लेकिन फिर आपके लिए न्याय इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं होगा, क्योंकि फिर आप खुद एक यूनिवर्स बन जाएंगे, आप खुद यूनिवर्स के साथ एक हो जाएंगे। फिर सारे गिले शिकवे, सारे कंप्लेंट सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि ड्यूअलिटी ही नहीं रहेगी ना। अपने आप को अलग फील ही नहीं कर पाएंगे आप यूनिवर्स से, आप ही यूनिवर्स बन जाएंगे। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।